तो आज हम परीक्षा में पूछे जाने वाले मैप से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे ताकि विद्यार्थी आसानी से उस प्रश्न को हल कर पाएं। कक्षा 10वीं और 12वीं के अंदर 10वीं में सामाजिक अध्ययन में पेपर के अंदर मैप से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 3 नंबर हमारी ज्योग्राफी से और 2 नंबर हिस्ट्री से होते हैं। जबकि कक्षा 12वीं के अंदर ज्योग्राफी में 5 नंबर से संबंधित मैप से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो के द्वारा हम उन सभी छात्रों के संशय दूर करने की कोशिश करेंगे कि मैप को हम किस प्रकार से फिल अप करें। तो आइए देखते हैं मैप से संबंधित वर्क। मैप को समझने से पहले हमें उसकी कुछ बारीकियां जानना बहुत जरूरी है। कि दूसरा, कि उस मैप की दिशा कैसे है, ताकि हम उन दिशाओं के माध्यम से याद हो सके कि हमारे भारत के पूर्व में कौन से राज्य हैं, पश्चिम में कौन से राज्य हैं, उत्तर में कौन से हैं और दक्षिण में कौन से हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी भी मैप के अंदर यदि हम कंपास के द्वारा देखें तो हमेशा उत्तर दिशा मैप में ऊपर की ओर होती है, जबकि दक्षिण जो दिशा है वो मैप में नीचे की ओर होगी। हमारे राइट हैंड की तरफ पूर्व दिशा होती है, जबकि लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे पश्चिम दिशा होती है। इस दिशा से हमें बोध होता है कि हमारे भारत के पश्चिम में कौन से राज्य हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट है। जबकि पश्चिम में हमारा राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। दक्षिण के अंदर हमारे जो राज्य हैं वो हमारे केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है। जबकि उत्तर भारत के अंदर उत्तरी हमारे जो राज्य कहलाते हैं उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हमारा कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ये हमारे उत्तरी राज्य कहलाते हैं। अब किसी भी मैप को फिलअप करने के लिए जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं मैप से संबंधित, उनका हमें ज्ञान हो कि ये किस से संबंधित हैं और भारत के किस राज्य से संबंधित हैं। जब हमें वो पता होगा कि वो पूछा गया प्रश्न किस राज्य से संबंधित है, फिर आता है मैप के अंदर कि भारत के अंदर वो राज्य कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम भारत के राज्यों को जाने कि भारत में कहाँ पर स्थित हैं। तो आइए देखते हैं इंडिया स्टेट लोकेशन के अंदर कि हमारे भारत के उत्तर में लद्दाख, जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ लगता हमारा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये हमारे 7 सिस्टर स्टेट कहलाते हैं जो पूर्व में। उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो हमने इसमें देखा कि हमारे भारत के राज्य कौन सा कहाँ पर लोकेटेड है।
अब बात आती है कि हमारे भारत से संबंधित जो मैप के प्रश्न में पूछे गए हैं, वो किस राज्य से संबंधित है? उनको दर्शाने की विधियाँ कि एक मैप के अंदर बहुत सारी जानकारियाँ हम किस विधि के द्वारा दर्शाएँ। इसमें सबसे उत्तम जो छायांकन विधि जिसको हम बोलते हैं, शैडो मेथड जिसको बोलते हैं, इंडेक्स के द्वारा दर्शाते हैं कि दिखाई जाने वाली वस्तु का कोई चिन्ह अंकित करते हैं और वो जहाँ पर लोकेटेड होती है, वो उस राज्य के अंदर दर्शाते हैं। लेकिन परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जल्दी समय बचाते हुए जवाब देने का आसान विधि है हमारे पास एक है। आइए देखते हैं कौन सी है, कैसे है। कि किसी परीक्षा के अंदर के दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। अब इसमें जो पहला पूछा गया है वो है पुलिकट झील। अब विद्यार्थी को पता हो कि पुलिकट झील का संबंध किस राज्य से है, तभी वो इस मैप के अंदर इसकी सही लोकेशन दर्शा पाएगा। जब तक उसको पुलिकट झील के बारे में कि वो किस राज्य से संबंधित है, इस मैप के अंदर वो नहीं दर्शा पाएगा। वो ऐसे ही कहीं-कहीं पर उसको नोट करेगा। जब इसका उसको पता होगा कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश से संबंधित है और फिर मैप के अंदर आंध्र प्रदेश इस मानचित्र में वो कहाँ पर स्थित है। तो इस पुलिकट झील जितने नंबर के ऊपर पूछी गई है, कि किस नंबर के ऊपर पूछी गई है? 1 नंबर के ऊपर। तो हम पुलिकट झील का 1 नंबर उससे संबंधित राज्य की लोकेशन के ऊपर दर्शाते हैं इस प्रकार से। इससे हमें अंकित होता है कि ये 1 नंबर का पूछा गया जो प्रश्न है वो मानचित्र में इस जगह के ऊपर स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक से संबंधित है। विद्यार्थियों को पता हो कि बांदीपुर नेशनल पार्क हमारा कर्नाटक से संबंधित है और कर्नाटक हमारा भारत में यहाँ पे स्थित है। सरिस्का वन्य प्राणी अभयारण्य जिसका संबंध राजस्थान से है। बाघ रिजर्व फॉरेस्ट है, वो हमारा यहाँ पे है। हिस्ट्री से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सेल्युलर जेल, काला पानी, पोर्ट ब्लेयर हमारे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हैं, उनके अंदर है पोर्ट ब्लेयर। जलियांवाला बाग, जहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को एक हत्याकांड हुआ था। निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियाँ चलवाई गई थी। उस मैदान का नाम था जलियांवाला बाग और वो हमारे पंजाब के अमृतसर के अंदर स्थित है, यहाँ पे। तो इस प्रकार एक बहुत जल्दी समय के अंदर ना इंडेक्स बनाने की आवश्यकता है, तो डायरेक्ट जिस नंबर के ऊपर वो पूछा गया है, वही नंबर हम मैप में उसकी लोकेशन के ऊपर दर्शा देते हैं। ये जल्दी दर्शाने वाला, प्रश्न को हल करने वाला एक मेथड है। इसके अतिरिक्त दूसरे मेथड बहुत हैं जो इंडेक्स के द्वारा हम दिखाएँगे और भारत की जो भूगोल है, कक्षा 10वीं से संबंधित जितने भी मैप से संबंधित क्वेश्चन हैं, उनको हल करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।